अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़फ़र बाकरी और खुशामदीद कहता हूं आपको बाकरी टीवी पर। दोस्तों, कहा जाता है कि अच्छाई के साथ साथ बुराई भी दुनिया में तब से है जब से इंसान पैदा हुआ है। जुर्म के रास्ते में आपको जितनी भी चमक नजर आए, लेकिन उसका इख्तिताम हमेशा अंधेरे में ही होता है। दुनिया की हर मुमालिक में यकीनन मुजरिम मौजूद होते हैं और आम जुबान में जुर्म एक गैर कानूनी फेल है। अगर कोई जुर्म करे तो उसे स्टेट या दूसरी अथॉरिटीज सजा देती हैं, लेकिन कुछ ऐसे शातिर मुजरिम होते हैं जो कानून को चकमा देकर रफू चक्कर हो जाते हैं और कानून की पकड़ में नहीं आते। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी क्रिमिनल्स के मुतालिक जो कानून को चकमा देकर फरार होने में कामयाब हो गए और आज तक कानून उन्हें पकड़ने में नाकाम रही, और ये लोग FBI के टॉप 10 मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल हैं। नंबर 5, एलेक्सिस फ्लोरेस। दोस्तों, एलेक्सिस का ताल्लुक अमेरिका से है। एलेक्सिस FBI के टॉप 10 मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल है। इसने सन 2000 को पेंसिल्वेनिया में एक 5 साला बच्ची को अगवा कर लिया जिसका नाम अरियाना डिजेसस था। दोस्तों, अरियाना की अगवा होने के एक दिन बाद उसके घर वालों ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला, तो उन्होंने पुलिस को इतला दी और पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। इसके 5 दिन बाद 5 साला अरियाना डिजेसस की लाश एक इमारत की काली अपार्टमेंट से मिली और लोग कहते हैं कि इस इमारत में एलेक्सिस ठहरे हुए थे। हरियाणा को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया था और इसके बाद इस बच्ची का गला दबा दिया गया था, जिसकी वजह से उसकी मौत वाक़ई हुई। इस वाक़े के बाद एलेक्सिस फरार हो गया। पुलिस ने एलेक्सिस को बहुत ढूंढा, लेकिन वो उसे पकड़ने में नाकाम रहे। आखिरकार इस केस को FBI के टॉप 10 मोस्ट वांटेड की फहरिस्त में शामिल किया गया और FBI ने एलेक्सिस की गिरफ्तारी और उस तक रसाई पहुंचाने वाले के लिए $1 लाख का इनाम रखा है। नंबर 4, रॉबर्ट विलियम फिशर। दोस्तों, रॉबर्ट एक अमेरिकन शहरी है जो स्कॉट्सडेल एरिजोना में रिहायश पजीर था। रॉबर्ट भी FBI के टॉप 10 मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल है। दोस्तों, रॉबर्ट ने 9 अप्रैल 2001 को अपनी पूरी फैमिली को मार डाला। उसने अपनी बीवी मैरी, जिसकी एज 38 साल थी, उसे अपने ही घर में सर पर गोली मारकर कत्ल कर दिया और अपनी बेटी ब्रंटी, जिसकी उम्र 12 साल थी, उसे भी गोली मारकर कत्ल कर दिया। सिर्फ ये नहीं, बल्कि उसने अपने बेटे बॉबी, जो 10 साल का था, उसे भी सर पर गोली मारकर कत्ल कर दिया। दोस्तों, उसने अपनी बीवी और बच्चों को अपने ही घर में बेदर्दी से मौत के घाट उतारा। उन्हें कत्ल करने के बाद रॉबर्ट ने इनकी डेड बॉडीज को एक कमरे में बंद कर दिया और पूरे घर को आग लगा दी और वो मौके पर ही फरार हो गया। इस वाक़े के आधे घंटे बाद पुलिस इस जगह पर पहुंच गई और तफ्तीश शुरू कर दी, तो आसपास के रहने वाले लोगों ने यह बात वाज़े कर दिया कि मैरी हर वक्त रॉबर्ट से तलाक मांगती थी, जिसकी वजह से रॉबर्ट ने अपनी एहलखाना और अपने बच्चों को कत्ल कर दिया। इस जुर्म के बाद रॉबर्ट फरार हो गए और उसे आखिरी बार एरिजोना के एक ATM मशीन से पैसे निकालते हुए देखा गया था, जहां रॉबर्ट ने ATM मशीन से $250 निकाले थे और वो ATM उसकी बीवी मैरी के नाम पर थी। इसके बाद रॉबर्ट कहीं भी नजर नहीं आए। दोस्तों, इसके कुछ अरसे बाद इस केस को FBI के टॉप 10 मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल कर दिया गया और FBI ने रॉबर्ट को पकड़ने और इस तक मालूमात रसाई करने वाले को $1 लाख देने का ऐलान किया है। नंबर 3, यासिर अब्दुल सईद। दोस्तों, यासिर अब्दुल सईद भी उन मुजरिमों में से हैं जिन्हें FBI के टॉप 10 मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल किया गया है। यासिर का पैदाइशी ताल्लुक मिस्र से है, लेकिन वो अमेरिका में रिहायश पजीर था। उसने अपनी 2 बेटियों को गोली मारकर कत्ल कर दिया, जिनमें से एक का नाम आमना था, जिसकी उम्र 18 साल थी, और दूसरा सारा था, जिसकी उम्र 17 साल थी। दोस्तों, कई मर्तबा यासिर सईद ने आमना और सारा के लिए रिश्ते ढूंढे, लेकिन वो दोनों हमेशा इनकार करते रहे कि हम अरेंज मैरिज नहीं करेंगे, जिसकी वजह से यासिर सईद ने महसूस किया कि इनकी बेटियां रवायती मिस्री सकाफती तर्ज अमल पर अमल करने से इनकार कर रही हैं और ये दोनों इस खानदान की बेइज्जती करना चाहते हैं। तो 1 जनवरी 2008 को यासिर सईद ने अपनी दोनों बेटियों को खाने के बहाने टैक्सी में बिठाया और वो ओमनी मिंडाले होटल की जानिब चलने लगे। होटल के करीब पहुंचकर यासिर अब्दुल सईद ने गाड़ी रोक ली और अपनी दोनों बेटियों को गोली मारकर कत्ल कर दिया और ये मौके पर ही वहां से गायब हो गया। पुलिस के ढूंढने के बाद भी वो नहीं मिला, जिसकी वजह से 14 दिसंबर 2014 को ये केस FBI के टॉप 10 मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल हो गया और FBI ने यासिर अब्दुल सईद को पकड़ने वाले के लिए $1 लाख का इनाम रख दिया। लेकिन दोस्तों, बदकिस्मती से यासिर अब्दुल सईद 26 अगस्त 2020 में पकड़ा गया। नंबर 2, भद्रेश कुमार चिटनबाई पटेल। दोस्तों, दूसरे मुजरिमों की तरह भद्रेश कुमार भी FBI के टॉप 10 मोस्ट वांटेड की फहरिस्त की मुजरिमों में से एक है, जिसने अपनी बीवी को बेदर्दी से कत्ल किया।
बद्रेश कुमार एक इंडियन है जिसने 2015 को एक पलक नामी औरत से शादी की। उस वक्त बद्रेश कुमार की उम्र 24 साल और उसकी बीवी पलक की उम्र 21 साल थी। शादी के एक महीने बाद बद्रेश कुमार और पलक अमेरिका चले गए ताकि वो वहां अपने रिश्तेदारों को देख सकें। जब ये अमेरिका गए तो ये दोनों वहां किसी स्टोर में काम करने लगे। जिस स्टोर में बद्रेश कुमार और इसकी बीवी काम करते थे, इस स्टोर की मिल्कियत बद्रेश कुमार की किसी रिश्तेदार की थी। 12 अप्रैल 2015 की रात बद्रेश कुमार और पलक नाइट शिफ्ट में वहां काम कर रहे थे। रात 9 बजे के वक्त बद्रेश कुमार और उसकी बीवी एक साथ किचन में चले गए, जैसा कि आप इस फुटेज में देख सकते हैं। फिर कुछ ही लम्हे बाद बद्रेश कुमार किचन से बाहर आए और पलक उसके साथ नहीं थी। वो बहुत घबराया हुआ था और वो उसी वक्त स्टोर से निकलकर भाग गया। तो उसी रात स्टोर से पलक की लाश मिली, जिस पर बहुत तशद्दुद किया गया था और उस पर एक बहुत बड़े चाकू से वार किया गया था, जिसकी वजह से वो हलाक हो गए। इन्वेस्टिगेट करने वालों का ख्याल है कि इन दोनों के दरमियान एक मसला था और वो मसला ये था कि पलक दोबारा इंडिया जाना चाहती थी, जबकि बद्रेश कुमार अमेरिका में रहना पसंद करता था, जिसकी वजह से बद्रेश कुमार ने पलक को कत्ल कर दिया। ये काम करने के बाद बद्रेश कुमार ने एक टैक्सी किराए पे लिया और वो न्यूयॉर्क चला गया। पुलिस उसे ढूंढती रही, लेकिन बद्रेश कुमार उन्हें चकमा देकर फरार हो गया। 18 अप्रैल 2017 में बद्रेश कुमार को FBI के टॉप 10 मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल किया गया और उसे पकड़कर लाने वाले के लिए $1 लाख का इनाम रखा गया है। नंबर 1, आर्नाल्डो जिमेनेज। दोस्तों, जिमेनेज भी FBI के टॉप 10 मोस्ट वांटेड की लिस्ट में अपना नाम बना चुका है। जिमेनेज ने शादी की रात अपनी बीवी को कत्ल कर दिया और फरार हो गया। जिमेनेज ने 11 मई 2012 को ऑस्ट्रेला कैरेरा नामी औरत से शादी कर ली। दोस्तों, ऑस्ट्रेला कैरेरा पहले से शादीशुदा थी और उसकी एक बेटी भी थी। शादी से पहले जिमेनेज और ऑस्ट्रेला कैरेरा की आपस में ताल्लुकात थे, जिसकी वजह से कैरेरा ने अपनी पहली शोहर से डिवोर्स ले लिए और 11 मई 2012 को उसने आर्नाल्डो जिमेनेज से शादी कर ली। और शादी के बाद ऑस्ट्रेला कैरेरा और जिमेनेज अपने दोस्तों के साथ एक तकरीब में शरीक हुए, जहां उन्होंने खूब एंजॉय की। तकरीब खत्म होने के बाद जिमेनेज कैरेरा को अपनी कार में बिठाकर घर की तरफ रवाना हुए, लेकिन दोस्तों जिमेनेज ने रास्ते में ही ऑस्ट्रेला कैरेरा पर चाकू से वार किया और उसे कई बार चाकू मारने की वजह से वो हलाक हो गए। और फिर जिमेनेज ऑस्ट्रेला कैरेरा की लाश को घसीटकर एक अपार्टमेंट में ले गया, जहां जिमेनेज ने उस लाश को एक बेडस्टेप में रख दिया और जिमेनेज अपनी गाड़ी वहां छोड़कर फरार हो गया। और फिर अगले दिन पुलिस को वहीं अपार्टमेंट से ऑस्ट्रेला कैरेरा की लाश मिली, जिसने वही शादी वाले दिन के कपड़े पहने हुए थे। इसके बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और आर्नाल्डो जिमेनेज को पुलिस ने बहुत ढूंढा, लेकिन वो पहले से भाग चुका था, जिसकी वजह से वो पकड़ में नहीं आ सका। फिर 8 मई 2019 को जिमेनेज को FBI के टॉप 10 मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल कर लिया गया और जिमेनेज को पकड़ने वाले के लिए $1 लाख का इनाम भी रखा गया है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के वो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल जिन्हें FBI भी पकड़ने में नाकाम रही। वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल बाकरी टीवी को भी सब्सक्राइब करें। और मैं मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।